हाँ, सो इन द नोमेनक्लेचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द IUPAC नोमेनक्लेचर। वो पता है ना तुम्हें, वो वीडियो भी मैंने शेयर किए हुए थे ग्रुप में भी, अगर ना मिले तो सर्च कर लेना, उसका नेमिंग है, तो तुम चैनल पर सर्च करोगे तो आ ही जाएंगे दो वीडियो। टोटल 3 वीडियोस थे, 11th का रिवीजन भी था और 12th का भी उसमें था। टोटल 3 वीडियोस में तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो रहा था IUPAC नेमिंग। तो नोमेनक्लेचर अगेन हमने इससे पहले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो भी पढ़ा सब कुछ वहां पर हमने नोमेनक्लेचर समझे थे। अगेन यहाँ पर वैसा ही है, फिर से एक बार सिंपल वे में बता दूं, अगर मेरे पास एमाइन है, एमाइन बनता कैसे है वो हमने अभी देख लिया। अगर मेरे पास है क्या से N और उसका एक H, ये दूसरा H और एक जगह पे लग गया है CH3, तो इसका अगर कॉमन नेम देखना हो तो क्या होगा, मिथाइल और एमाइन, कॉमन नेम। ओके, मिथाइल एमाइन। अगर इथाइल लगा हुआ हो तो इथाइल एमाइन, बेंजीन रिंग लगी हुई हो तो बेंजाइल एमाइन, लाइक दैट। डन, ये हो गया कॉमन नेम। और IUPAC नेमिंग में तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखनी है। यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, तो ये क्या हो गया, मीथेन, और ये क्या था, एमाइन, तो उसको साथ में बोलेंगे मीथेन एमाइन। ओके, यहाँ पे हो गया इथेन, इथाइल है तो इथेन, और ये तो इथाइल एमाइन को IUPAC में क्या बोलेंगे, इथेनेमाइन। ओके, दो हो मतलब ऐसे हो तो देखो N, एक H, एक C2H5 और दूसरा क्या बन गया हमारा CH3, तो उसका कॉमन नेम क्या बनेगा, कॉमन नेम बनेगा हमारा N इथाइल, N मिथाइल, N इथाइल, N मिथाइल एमाइन, कॉमन नेम। IUPAC नेमिंग लॉन्गेस्ट कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला इथेन। डन, तो इथेन और N पे क्या है, मिथाइल, सो N मिथाइल इथेनेमाइन, N मिथाइल इथेनेमाइन। डन, तो ऐसे करेंगे। ओके, चलो, सो in common system an aliphatic amine is named by the prefixing alkyl group to the amine. Say alkyl amine as one word, say methyl amine, like that. और अगर IUPAC में बोले तो methenamine, like that. Okay. In secondary and tertiary amines, when 2 or more groups are the same, the prefix di or tri is appended before the name of the alkyl group. मतलब अगर 2H निकाल के 2 CH3 लग गए तो हम क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल। ओके, क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल। 3 लग गए तो ट्राइमिथाइल, वैसे बोलेंगे। इन IUPAC सिस्टम प्राइमरी एमाइंस आर नेम्ड एज अल्केन एमाइंस, मतलब मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन, लाइक दैट। ओके, सो अल्केन एमाइंस, द नेम इज डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ E ऑफ अल्केन बाय द वर्ड एमाइन। फॉर एग्जांपल, इसको कैसे बोलेंगे हम, ये है मीथेन और ये है एमाइन, तो मीथेन एमाइन, मीथेन एमाइन। मीथेन का ई निकाल देना है, वो तो सिंपली हर जगह IUPAC में 2 वॉवेल साथ में आने चाहिए। नहीं, अगर तुम यहाँ से ई नहीं निकालोगे तो मीथेन का ई और एमाइन का ए दोनों वॉवेल्स है साथ में आ जाएंगे, इसलिए निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो वो निकाल दिया। इन केस मोर देन 1 एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशन इन द पेरेंट चेन, their positions are specified by giving numbers to the carbon atoms bearing NH2 groups and suitable prefix such as di, tri, etc. is attached to the amine. कैसे, अभी देखते हैं। देखो, अभी हमने देख लिया है, फिर से देखते हैं। The letter E suffix hydrocarbon is retained. For example, अब देखो, ये है मेरा NH2, यहाँ पर भी NH2 है, मतलब एक्चुअली हुआ क्या है, एक्चुअली मेरे पास NH3 था, तो NH3 का एक H निकाल के वहां पे CH2 जोड़ दिया। CH2 थोड़ी जुड़ता है, CH3 जुड़ता है, लेकिन मान लो CH2 जुड़ा तो उसकी एक वैलेंसी बाकी है। ओके, वैसे भी यहाँ पर भी सेम जुड़ा हुआ है तो उसकी भी एक वैलेंसी बाकी है, दोनों की एक वैलेंसी बाकी है, वो दोनों जुड़ गए। ओके, तो वो क्या बन गया, इज नेम्ड एज इथेन। लॉन्गेस्ट कार्बन कितने हैं, 1 और 2, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 2, तो इथेन, तो इथेन, फिर 1 पे भी है और 2 पे भी है एमाइन, तो डाइएमाइन। ओके, इथेन 1 2 डाइएमाइन। ऐसा भी हो सकता है कि इथेन और से ये CH2 है ना, वहां पर एक H निकाल के वहां पर दूसरा भी NH2 लगा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इथेन 1 2 2। ओके, ये तो 1 और 2 नहीं, 2 2 नहीं, 1 1 बोलेंगे। ओके, क्योंकि यहां से लेंगे तो 2, यहां से लेंगे तो 1 1 होगा ना, तो स्मॉलेस्ट लेंगे। सो इथेन 1 1 ट्राई एमाइन, क्यों, क्योंकि यहां से एक H निकाल के
मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज ये एक H निकाल दिया तो इसकी वैलेंसी खुल गई और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है क्या, से NH2। डन। तो ये 1 और ये 2, तो 1 1 2 और दूसरे पे 1, तो ऐसे ही लिखेंगे हम इथेन, फिर 1 1 डाइएमाइन 2 1 1 2 ट्राइएमाइन, ऐसे 1 1 2 ट्राइएमाइन, मतलब 1 1 मतलब 2, 1 नंबर पे 2 और एक 2 पे ट्राइएमाइन, टोटल 3 एमाइन। अगर ऐसा हुआ तो की बात। डन। ओके। अच्छा, टू नेम सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस। सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को नेम करने के लिए वी यूज लोकेंट N to designate the substituent attached to the nitrogen atom। मतलब कि अगर सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन है वहां पर तुम्हें N लिखना पड़ेगा। कैसे, अभी देखते हैं। देखो N मतलब जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई N। ओके, से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3NH CH2CH3। ये CH2CH3 क्या है, मिथाइल, सॉरी इथाइल। ये CH3 क्या है, मिथाइल। तो हमें कहाँ जुड़ा हुआ है वो लिखना है। ओके, तो जैसे कि ये पूरा क्या है, इथेन, तो N मिथाइल इथेन एमाइन, ऐसे लिखेंगे हम। N मिथाइल, ये N लिखना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे, तो 1 मिथाइल, 2 नंबर पे 2 मिथाइल। तो मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, N पे जुड़ा हुआ है। तो इसको छोड़ दो, पहले उसका नेमिंग कर दो। तो उसका नेमिंग क्या होगा, इथेन और एमाइन, तो इथेन एमाइन। लेकिन मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, N पे जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल इथेन एमाइन। सिंपल है। ओके, तो बस वैसे ही नेमिंग करना है। तो देखो नेम्ड एज N मिथाइल इथेन एमाइन। डन। ओके, एंड से यहाँ पर देखो 3 लोग जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से। तीनों के 3 कहाँ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से। और वो 3 कौन है, सेम ही है, इथाइल ही जुड़े हुए हैं। इथाइल इथाइल इथाइल, तीनों के तीनों N पे ही जुड़े हुए हैं। ओके, सो इज नेम्ड एज N डाइइथाइल इथेनेमाइन। क्यों ऐसे किया, ट्राई क्यों नहीं बोल दिया? वो कॉमन नेम में तुम ट्राई बोल सकते हो, कॉमन नेम में तुम ट्राई बोल सकते हो कि ट्राई इथाइल एमाइन, ऐसे ट्राई इथाइल एमाइन। लेकिन आईयूपीएससी में तुम्हें अल्केन एमाइन, या ये याद रखो, ये अल्केन एमाइन आईयूपीएससी में क्या लिखना है, अल्केन एमाइन। मतलब तुम्हारा अल्केन तो होना ही चाहिए अंदर, कार्बन चेन तो होनी चाहिए। आईयूपीएससी में अल्केन एमाइन, और वहां पर तुम्हें डाई मतलब से एमाइन वर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पर एमाइन नहीं है, अल्केन एमाइन। वहां पर एमाइन है, वहां पर एमाइन है। तो जितने भी कार्बन हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो सब कुछ लिखो और फिर एमाइन लिख दो। और आईयूपीएससी में लॉन्गेस्ट कार्बन है उसको अल्केन बताओ, और बाकी को तुम इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो बोलना है बोलो। तो यहाँ पर N की जगह तीनों इथाइल लगे हुए थे, तो मतलब CH2CH3 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 ऐसे लगे हुए थे। उसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा वो, जैसे कि उसका अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा, यहाँ पे N है, ये हो गया हमारा C2H6, ये भी हो गया हमारा C2H6 और 5 सॉरी C2H5, CH3CH2 C2H5, और ये भी क्या हो गया हमारा C2H5। डन। तो इसको फिर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, एक लॉन्गेस्ट कार्बन, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फिर हमने कोई भी एक ले लिया, तो ये ले लिया हमने, तो ये क्या बन गया, इथेन। आईयूपीएससी बोल रहे हैं, ये इथेन हो गया। अभी 2 इथाइल भी जुड़े हुए हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं, N पे। सो NN डाइइथाइल इथेनेमाइन। ओके, और पहले ही इथेन लिख दो, वर्ड रूट पहले आता है ना। सो इथेन NN इथाइल एमाइन, इथेन NN इथाइल एमाइन। समझ में आया? ओके, सो वही चीज हमें बताई गई है, ये रही। ओके, सो NN डाइइथाइल इथेनेमाइन, मतलब आईयूपीएससी में तो तुम्हें क्या बोलना है, अल्केन एमाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्केन एमाइन होना चाहिए। तो अल्केन कौन सा है यहाँ पे, इथेन, और फिर एमाइन। तो इथेन लिया है, मतलब एक कार्बन, तो तुमने 2 कार्बन वाला तो एक ले लिया। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। C2H5 C2H5 C2H5, टोटल 6 कार्बन है। तो 2 को तो तुमने अल्केन में गिन लिया, टोटल 4 बाकी रहे। तो वो 4 के लिए क्या है, डाइइथाइल, खत्म। अगर वहां पे एक मिथाइल भी होगा तो हम बोलेंगे N मिथाइल N इथाइल इथेन एमाइन। पक्का?
समझ में आ गया। सिर्फ तुम्हें याद क्या रखना है, आईयूपीएससी में कैसे बोलेंगे, आईयूपीएससी में बोलेंगे हम अल्केन एमाइन, दैट्स इट, डन। और अल्केन में कौन सा लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन, हाईएस्ट कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, मोर एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल, टेबल में भी गिवन है। अगर एराइल गिवन हो तो ओके, तो एराइल गिवन हो तो पहले एग्जांपल देख ले फिर एराइल देखते हैं। तो देखो पहला कॉमन नेम देखो इथाइल एमाइन, खत्म। लेकिन आईयूपीएससी में इथेन एमाइन, अल्केन एमाइन है ना, सो इथेन एमाइन, अल्केन एमाइन। फिर यहां देखो 1 2 3 मतलब प्रोपाइल, सो एन प्रोपाइल एमाइन, कॉमन नेम। लेकिन आईयूपीएससी में प्रोपेन एमाइन, तो ई निकाल दो, प्रोपेन एमाइन, डन, ओके। और 3 और 3 से ज्यादा कार्बन हो तो हम फिर कहाँ है एमाइन वो लिखते हैं, ओके। तो देयरफॉर प्रोपेन 1 एमाइन, मतलब 1 नंबर पे ही एमाइन है, ऐसे। फिर यहाँ पर देखो अब आया तो आइसोप्रोपाइल एमाइन, तो देखो ये वाई बन रहा है हमारा, आइसो मतलब वाई बन रहा था ना कॉमन नेम में, तो देखो ये वाई बन रहा है, तो आइसोप्रोपाइल एमाइन, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल एमाइन। और वर्ड रूट में देखे तो 1 2 3, तो प्रॉप तो है ही, प्रॉप तो है ही, अल्केन एमाइन बोलना है ना, तो प्रॉप तो आ गया। और एमाइन कहां पर है, तो 2 नंबर पे है, तो प्रोपेन एमाइन लिखने वाले थे हम लिखने क्या वाले थे, प्रोपेन एमाइन। लेकिन एमाइन कहां पे है, 2 नंबर पे, तो हम लिखेंगे प्रोपेन 2 एमाइन। एमाइन कहां पे है वो बताना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोपेन एमाइन ही है वो, ओके। देन ये देखो, तो यहाँ पे NH को यही रखो, अभी इधर CH3 है, इधर C2H5 है, तो लॉन्ग, अगर पहले कॉमन नेम में क्या होगा, मिथाइल भी है और इथाइल भी है, और दोनों N पे जुड़े हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, से इथाइल मिथाइल एमाइन, क्यों, पहले E आता है इसलिए इथाइल, तो इथाइल मिथाइल एमाइन। अब आईयूपीएससी में वो तो अल्केन एमाइन है, तो ज्यादा कार्बन कौन है, इथेन, तो इथेन एमाइन है, तो ये इथेन एन मिथाइल एमाइन, समझ में आया, ये इथेन है, इथेन एमाइन है ना, तो इथेन एमाइन तो आएगा ही, लेकिन CH3 भी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लिख दो, तो इथेन एमाइन तो आएगा ही, ओके, इथेन एमाइन तो आएगा ही, CH3 है कहाँ है, N पे, तो N मिथाइल इथेन एमाइन, डन, सिंपल है यूपीएससी, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ N पे अभी ये हमने किया था वो CH3 तो ट्राई मिथाइल एमाइन, सिंपल। लेकिन आईयूपीएससी में अल्केन एमाइन, तो अल्केन कौन सा है, अब यहाँ पर तो तुम ये लेगो तो मीथेन होगा, तीनों को लेगो तो मीथेन ही होगा, ओके। तो मीथेन एमाइन तो आएगा ही, लेकिन दूसरे दो का क्या, तो भाई एन डाई मिथाइल मीथेन एमाइन, डन, ओके। सो एन डाई मिथाइल मीथेन एमाइन, सिंपल है, ओके। हाँ चलो, अब देखो थोड़ा लंबा लगाया है, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ देख लेना है N के ये हाइड्रोजन गया इथाइल लग गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया इथाइल लग गया, और यहाँ से हाइड्रोजन गया तो 1 2 3 4 ब्यूटाइल लग गया, डन। अब तो हमें कॉमन नेम में तो क्या है, अल्काइल एमाइन, एराइल एमाइन, वो है कॉमन नेम, तो हम कौन सा एमाइन लेंगे, देखो ये इथाइल है, ये इथाइल है, मतलब डाई इथाइल है, ओके। और लॉन्गेस्ट तो कौन सा है हमारा, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन एमाइन बोलेंगे। अभी अल्केन एमाइन में कौन से है, इथाइल है और इथाइल है, सो एन डाई मिथाइल ब्यूटेन एमाइन, डन, ओके। तो एन डाई इथाइल ब्यूटाइल, सॉरी मैं ब्यूटेन बोल दिया, ब्यूटाइल एमाइन, क्योंकि कॉमन नेम में क्या है, अल्काइल एराइल एमाइन, सिर्फ तुम इतना ही याद रखो, ओके। तुम्हें लिखना क्या है, अल्काइल एराइल एमाइन, कॉमन नेम लिख लो, बुक में लिखना हो तो। कॉमन नेम में तुम्हें क्या करना है, अल्काइल ऑब्लिक एराइल और फिर एमाइन, ये है कॉमन नेम का स्ट्रक्चर, ओके। तो अल्काइल एराइल एमाइन, और यहाँ आईयूपीएससी का स्ट्रक्चर क्या है, तो अल्कीन एमाइन, तो ये ई निकल जाएगा और एमाइन, अल्केन एमाइन, डन। ये है हमारा कॉमन नेम और आईयूपीएससी का स्ट्रक्चर। कॉमन नेम का क्या है, अल्काइल और अराइल एंड देन एमाइन, और आईयूपीएससी का क्या है, अल्केन एंड एमाइन, बस इतना ही फर्क है। अच्छा चलो, सो एन डाई इथाइल ब्यूटाइल एमाइन एंड एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन, दैट्स इट, सिंपल है, ओके। चलो अगेन आगे, तो देखो NH2 ये रहा, सर अब तो हमारा कॉमन नेम अल्काइल एराइल एमाइन,
लेकिन यहाँ पर अल्काइल में भी डबल बॉन्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलाइल, एलाइल हो जाएगा। अल्केन में से एक H निकाल दो तो अल्काइल बन गया, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड हो तो वो क्या बनेगा, एलाइल। डन, ओके। सो वो बन गया हमारा एलाइल एमाइन, और ये बस खत्म, हो तो एलाइल एमाइन, डबल बॉन्ड है इसलिए। नाउ यहाँ पर तुम लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3, तो 3 मतलब तो प्रॉप आएगा, और वो कहाँ जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे। ओके, सो प्रॉप 2 इन डबल बॉन्ड, 2 पे है ना, ओके। तो 2 इन 1 एमाइन ग्रुप पावरफुल है डबल बॉन्ड की कंपेयर में, तो इसीलिए वहां पे 1, नहीं तो हम वहां भी, यहाँ भी 1 दे सकते थे। डन, पता है ना, वो सब तो हमने डिस्कस किया है। तो प्रॉप 2n1 एमाइन, ओके ओके, तो वही है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, NH2, फिर बीच में यहाँ पर है CH2, और वो 6 टाइम्स है, CH2 6 टाइम्स, और यहाँ पर भी NH2। अब देखो एक्चुअली में तो NH2 में, NH3 में से एक H गया तो वहां पे अल्काइल जुड़ेगा, तो NH2 में से एक H गया तो यहाँ पे अल्काइल जुड़ेगा। अल्काइल होता है CH3, सपोज मिथाइल, एक हाइड्रोजन कम, लेकिन CH3 नहीं है, ये CH2 है, मतलब वो भी उसकी एक वैलेंसी बाकी है, तो उसकी एक वैलेंसी बाकी है, वहां पर दूसरा भी एमाइन जुड़ा हुआ है। समझ में आया? तो वही चीज लिखी हुई है, देखो क्या है, आयु कॉमन नेम क्या था हमारा, अल्काइल एराइल एमाइन, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो हमारा क्या है, हेक्सा, 6 कार्बन, इसलिए हेक्सा मिथाइल मिथाइलिडीन डाइएमाइन, मतलब मिथाइलिन डाइएमाइन। ये मिथाइलिन क्यों हो गया, क्योंकि वो अल्कीन, मिथाइलिन, तो अल्कीन होगा, यहाँ पे बताया नहीं, मतलब ये बीच में लिखा नहीं है ना, कॉमन कंप्रेस करके लिखा हुआ है, अदरवाइज डबल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वहां पे क्या आएगा, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, 2 है ना, मतलब डाइएमाइन। समझ में आ रहा है पक्का? ओके, और उसी को लिखा हुआ है हेक्सेन 1,6 डाई। डन। फिर एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक के लिए भी वैसा ही करना है। इन एराइल एमाइंस NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग और NH2, उसी को हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन कॉमन नेम भी है और IUPAC नेमिंग भी एनिलीन ही है। ओके, सो एराइल एमाइन इन कॉमन सिस्टम इट इज नोन एज एनिलीन, इट इज also an accepted IUPAC name. While naming aryl amines according to the IUPAC suffix E of the arene is replaced by the amine. Thus IUPAC so this is named as, अगर तुम्हें एनिलीन ना बोलना हो तो तुम क्या बोल सकते हो, बेंजेन एमाइन, मतलब बेंजीन एमाइन, उसमें से ई निकाल दो, दैट्स इट। ओके, तो क्या बन गया, बेंजेन एमाइन। डन, ओके, बेंजेन एमाइन। हाँ चलो, तो वैसे ही देखते हैं अल्केन एमाइंस एंड एराइल एमाइंस। तो देखो यहाँ पर दूसरे गिवन है, ये है हमारा सिंपल एनिलीन, उसको एनिलीन भी बोलते हैं और बेंजीन एमाइन भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्थो पे हमारा CH3 आ गया, टॉल्यूइन वाला ग्रुप। ओके, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोटोल्यूइडीन। क्या बोलेंगे, ऑर्थोटोल्यूइडीन। ओके, और अगर वैसे बोला जाए तो 2 मिथाइल एनिलीन। एनिलीन तो है ही NH2, तो कहां पर है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल एनिलीन। ओके, फिर यहां पर पैरा ब्रोमो एनिलीन, अगेन एनिलीन तो है ही, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। अभी यहाँ पर ये तो टोल्यूडीन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है, दैट्स व्हाई हमने टोल्यूडीन बोला है। अगर तुम ऐसा भी बोल सकते हो ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पर तुम दूसरा कॉमन नेम क्या यूज कर सकते हो, ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। डन, ओके, ये तो टोल्यूइन हमें पता है कि ऊपर CH3 मतलब टोल्यूइन, दैट्स व्हाई हमने टोल्यूइडीन नाम दिया है। अदरवाइज तुम बोल सकते हो ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। वैसे यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन। डन, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। और वैसे IUPAC में देखे तो 1 2 3 4, तो 4 ब्रोमो बेंजीन एमाइन। डन, और ऐसे भी बोला जाता है 4 ब्रोमो एनिलीन, सिंपल। तो यहाँ पैरा ब्रोमो एनिलीन और यहाँ पे वो नंबर 4 ब्रोमो एनिलीन, वहां पे ऑर्थो मेटा पैरा बोलना है। ओके, एंड अगेन यहाँ पर देखो तीनों 3 निकाल दिए हैं, एक में बेंजीन रिंग जुड़ गई है और दूसरे 2 में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। डन, ओके, तो क्या है, अभी लॉन्गेस्ट चेन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6 कार्बन वाली,
6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, तो वो तो एनिलीन हो जाएगा फिर। तो फिर दूसरे दो क्या है, मिथाइल, सो एन डाई मिथाइल एनिलीन। आया समझ में? लॉन्गेस्ट चेन हम जैसे कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन लेते थे ना, जैसे कि ये इथेन है तो इथाइल एमाइन, तो इथाइल एमाइन, लेकिन मिथाइल भी है तो हम बोलते थे एन मिथाइल इथेन एमाइन। ओके, वैसे ही लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर कौन सी है, बेंजीन की, तो वो एनिलीन तो है ही, और एन डाई मिथाइल एनिलीन। और आईयूपीएसी में भी बेंजीन एमाइन तो होगा ही, क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट तो 6 कार्बन की ही है, सो बेंजीन एमाइन तो होगा ही, तो बेंजीन एमाइन तो होगा ही, लेकिन जो दूसरा लगा हुआ है उसको लिख दो एन डाई मिथाइल बेंजीन एमाइन। ये सब हमने डिटेल में, लेकिन अभी जो गिवन है वो भी डिस्कस किया, अदरवाइज वहां पर भी हमने डिस्कस किया ही था। समझ में आ गया? तो ये ही है हमारा नॉमेनक्लेचर। अंडरस्टूड? तो हमने एमाइन स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन समझा, एप्लीकेशंस उसके यूजेस समझे, उसका स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर याद रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उसका क्लासिफिकेशन भी देखा हमने, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, कौन सा से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और दूसरा सिंपल एंड मिक्स्ड से एमाइन, ओके एनिलीन बोल रहा हूँ, मिक्स्ड एमाइन एंड नॉमेनक्लेचर भी हमने देखा। नॉमेनक्लेचर में भी 2 चीजें मेन ध्यान में रखनी है, क्या? अगर कॉमन नेम है तो उसको हम बोलेंगे अल्काइल एराइल एमाइन, और अगर आईयूपीएसी नेमिंग है तो हम उसको बोलेंगे अल्केन एंड एमाइन, मतलब अल्केनेमाइन। डन? पता चल गया? दैट्स इट। तो इतना रखते हैं आज।